हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुरुकुल्स SWG। एंड आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द पर्सनालिटी एंड अप्रोचेस। लास्ट वीडियो में हमने सेल्फ के बारे में डिटेल से डिस्कशन करी थी एंड देखते हैं कि आज पर्सनालिटी और उसकी अप्रोचेस को। सो फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्सनालिटी तो हम बात कर रहे होते हैं व्यक्तित्व की। एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि यूनिक है। आप, मैं, सब, हर एक इंसान किसी न किसी टर्म्स में यूनिक है। एंड वी कैरी रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज़, मतलब आपकी मेरी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमें और आपसे एक दूसरे से भिन्न करती है, डिफरेंट करती हैं। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो जो क्वालिटीज़ हैं सेम भी रहती हैं एंड वो हमारे बिहेवियर में नज़र आती हैं। So basically, personality refers to the unique and relatively stable qualities that are characterized an individual's behavior across the situation over a period of time. तो ये जो वर्ड है पर्सनैलिटी आया कहाँ से? ये आया एक लैटिन वर्ड से जिसको बोलते हैं पर्सन्ना। इट हैज़ ड्राइव फ्रॉम द पर्सन्ना, जिसका लैटिन में मतलब होता है मास्क। एंड ये जो शब्द है रोमन एक्टर्स जो है थिएटर्स में यूज़ करते थे टू चेंज देयर फेशियल मेकअप, मतलब कैरेक्टर में आने के लिए वो जो वर्ड है इसको यूज़ करते थे। एंड पर्सनैलिटी, जब हम किसी को जानने लग जाते हैं तो हम उसकी पर्सनैलिटी के साथ भी धीरे धीरे अवगत होना शुरू हो जाते हैं एंड हमें पता चल जाता है वी कैन प्रिडिक्ट हाउ अ पर्सन विल बिहेव इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। जैसे आपने देखा भी होगा कि जिनके साथ हम रहते हैं हमें पता होता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे एक्ट करेंगे, गुस्सा करेंगे या फिर खुश होंगे। जैसे आपको पता होता है आपकी मम्मी आपको किस किस बातों पे डांटेगी, हाँ। तो ये क्या होता है कि आपको पर्सनालिटी का पैटर्न पता चल जाता है। एंड हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये जो अंडरस्टैंडिंग है पर्सनालिटी की हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जो है लोगों से बहुत रियलिस्टिक और एक्सेप्टेबल वेज में डील कर पाए, बात कर पाए और अपनी लाइफ को ईजी तरीके से जी पाए और अपने जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं उनको बेटर कर पाए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है एट साइकोलॉजिकल लेवल तो उनको सॉर्ट आउट कर पाए। इसलिए पर्सनालिटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो आप पर्सनालिटी को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? हाउ विल यू डिफ़ाइन अ पर्सनालिटी? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, गॉर्डन ऑलपोर्ट ने अलग डेफिनेशन दी है, आइजक ने अलग डेफिनेशन दी है, बट मैं एक बहुत बेसिक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन बता रही हूँ। दैट इज़ पर्सनैलिटी कैन बी डिफाइंड एज डिस्टिंक्टिव characteristic pattern of thought, emotion, behavior that make up an individual's personal style of interacting with the physical and social environment। मतलब वो जो करेक्टरिस्टिक पैटर्न्स है उसकी पर्सनालिटी के, थॉट, इमोशन, बिहेवियर, वो जो है उसका एक पर्सनल स्टाइल बना देती है एंड जिसके साथ वो अपने फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो क्या है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी? जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि इसमें कुछ ट्रेट्स और पैटर्न्स रहते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज नहीं होते हैं। दैट मीन्स इसमें कंसिस्टेंसी रहती है। आप एक रिकग्नाइजल ऑर्डर और रेगुलरिटी ऑफ बिहेवियर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्ट ही करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग हैं वो गुस्सा ही करते रहते हैं एंड कुछ है कैसी भी सिचुएशन में वो हैप्पी ही रहते हैं। तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स और पैटर्न। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। ना पर्सनालिटी में दोनों कंपोनेंट्स आते हैं, हमारा बायोलॉजिकल पार्ट भी आ जाता है और हमारा साइकोलॉजिकल पार्ट भी इन्वॉल्व है। हम कैसे दिखते हैं वो भी पर्सनालिटी का पार्ट है। हमारे इमोशंस, आइडियाज, थॉट्स क्या हैं वो भी हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है। नेक्स्ट इज द बिहेवियर्स एंड एक्शंस। नाउ हम जो करते हैं वो भी हमारी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस होता है। सो इट कैन कॉज यू टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। सो पर्सनैलिटी नॉट ओनली इन्फ्लुएंसेस हाउ वी मूव एंड रिस्पॉन्ड इन अ एनवायरनमेंट बट इट ऑल्सो कॉजेस अस टू एक्ट इन अ सर्टेन ways. Next is a multiple expression. It is because of our personality we express, we display our behavior in various ways. हमारी thoughts, feelings, social interaction and relationships, ये सब जो है हमारी personality के qualities हैं, characteristics हैं। तो basically personality is the totality of an individual। बहुत उसको सिंपल नहीं, सिंप्लिसिटी से नहीं समझा जा सकता है। इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी
elaborative task to understand the personality. नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी. कंपोनेंट जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें दोनों ही हैं, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल. इसमें जो है इट्स एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज फेयरली यूनिक टू अ गिवन इंडिविजुअल. इन सबके फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं, बट सबकी एक्सप्रेशन जो है यूनिक होती है. एंड इसका जो मेन फीचर है वो इतनी ईजीली से चेंज नहीं होता. जैसे हमारे फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं, एंड कुछ हद तक जो हमारे बिहेवियरल पैटर्न है वो भी चेंज नहीं होते हैं. बट हाँ, एक हद तक जाके डायनामिक भी हो जाते हैं, डायनामिक में चेंज भी हो जाते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन डिमांड्स. जब हमें अडेप्ट करना पड़ता है सिचुएशन से. जैसे कि घर में जब छोटे बच्चे होते हैं उनको प्यार से रखा जाता है तो उनकी जो पर्सनैलिटी है बहुत पॉजिटिव ग्रो होती है. बट द सेम अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ऑब्जर्व कर रहा है डोमेस्टिक वायलेंस को या अब्यूज़, तो उसकी पर्सनैलिटी वैसे ही डेवलप होती है, एंड लेटर ऑन वो एंटी सोशल बिहेवियर और या एंटी सोशल पर्सनैलिटी भी बन जाता है. सो इट्स डिपेंड की ऑन द सिचुएशंस. Next is the approaches to the study personality. There have been various approaches in history जिन्होंने कोशिश करी है इस personality को पढ़ने की. तो basically there are two approaches. One is the type approach and second is the trait approach. हम जो आज है सिर्फ टाइप अप्रोच पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है. तो टाइप अप्रोच जैसे कि हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी हो गई, शेल्डन पर्सनैलिटी थ्योरी हो गई, ट्रेटमैन रेमंड कैटल थ्योरी हो गई, आइजन पर्सनैलिटी थ्योरी हो गई, गॉर्डन अल्पर्ट की थ्योरी हो गई. सो वो टाइप अप्रोच. तो जैसे कि मैं बता रही थी कि हिप्पोक्रेट वॉज द ग्रीक फिजिशियन एंड ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने कि एक पर्सनैलिटी की टाइपोलॉजी दी थी. दैट वॉज बेस्ड ऑन द फ्लूइड और ह्यूमर. कौन सा फ्लूइड? हमारे बॉडी फ्लूइड्स. जो हमारे उन्होंने 4 टाइप्स के बॉडी फ्लूइड्स के ऊपर लोगों को क्लासीफाई किया: सैंग्विन, फ्लैग्मेटिक, मेलानकोलिक एंड कॉलरिक. एंड इसके जो है स्पेशल करेक्टराइज स्पेसिफिक बिहेवियरल फीचर्स भी दिया है. इसको मैं भी आगे और डिटेल में समझाऊंगी आपको. तो नेक्स्ट जो थी, इट वाज एन आयुर्वेदा ट्रीटिस जिसको चरक संहिता भी बोलते हैं. एंड उन्होंने जो है लोगों को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया डिपेंडिंग ऑन द त्रिदोषा जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं वात, पित्त एंड कफ. हिंदी में इसको वात, पित्त और कफ कहते हैं. एंड उनका मानना था ईच रेफर्स टू अ टाइप ऑफ अ टेम्परामेंट कॉल्ड प्रकृति. दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ द पर्सन. तो आयुर्वेदा में पर्सनैलिटी को क्या किया, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को क्या कहा गया? प्रकृति. मतलब जिसमें जिसकी डोमिनेंस होगी. जैसे अगर वाता की डोमिनेंस होगी तो वो उस टाइप की पर्सनैलिटी होगी, पिता की होगी तो पिता प्रकृति हो जाएगी, कफ की होगी तो कफ प्रकृति हो जाएगी. ये जो एक आयुर्वेदिक जो ट्रीटी है चरक संहिता, उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की थी. नाउ लेट्स डिस्कस अगेन अबाउट द हिप्पोक्रेट्स. जैसे कि मैं बता रही थी कि हिप्पोक्रेट्स ने ही थ्योराइज, उन्होंने टाइपोलॉजी दी 4 फ्लूइड्स पे, 4 ह्यूमर्स जिसको उन्होंने बोला ह्यूमर्स. तो उन्होंने पहले बोला कॉलरिक टेम्परामेंट उन्होंने बोला कि जिसमें येलो बाइल फ्रॉम लिवर डोमिनेंट हो जाता है तो उनकी कॉलरिक टेम्परामेंट हो जाती है. मेलनकोलिक टेम्परामेंट जिसमें कि ब्लैक बाइल फ्रॉम द किडनी दैट बिकम्स द डोमिनेंट पार्ट, तो उनकी हो जाती है मेलनकोलिक टेम्परामेंट. सैंग्विन टेम्परामेंट तब हो जाता है व्हेन द रेड ब्लड ऑफ द हार्ट that becomes the dominant. And the fourth one is the phlegmatic temperament when the white phlegm from the lungs, जब वो dominant हो जाता है तो वो phlegmatic temperament हो जाती है. तो क्या होती हैं 4 टाइप्स की टेम्परामेंट, आइए पढ़ते हैं. तो जिसमें इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि मेलनकोलिक वो लोग होते हैं, यूजुअली यू विल फाइंड देम एंग्शियस, वरीड, अनहैप्पी, सस्पिशियस, सीरियस एंड थॉटफुल. एंड कॉलरिक जो लोग हैं दे विल बी एक्साइटेबल, ईगोसेंट्रिक, इम्पल्सिव, एक्टिव, like that. And sanguine people, they are playful, easygoing, social, cheery, carefree and hopeful. Whereas phlegmatic type of personality will be reasonable, principled, controlled, persistent, steadfast and calm. तो बट जो हिपोक्रेट्स की ये जो थ्योरी थी दैट वाज टू सिंपल एंड सारे लोग इसमें फिट नहीं हो रहे थे कि एक जो इंसान है वो पूरा सैंग्विन होगा और वो प्लेफुल होगा हमेशा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है. तो इट वाज टू सिंपल to to typify
एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में सारे टाइप के इमोशंस होते हैं, कभी कभी वो एंग्शियस भी होता है, कभी एक्साइट भी होता है, तो प्लेफुल भी होता है। तो इस बेसिस पे उनकी जो थ्योरी है इतनी एक्सेप्ट नहीं हुई, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज इट वाज अ वेरी मच गुड एग्जांपल फॉर पर्सनालिटी टाइपोलॉजी। नेक्स्ट इज द त्रिगुणास। एक जो पर्सनालिटी को डिफाइन करने का तरीका वो आया, दैट वाज ऑन द त्रिगुण, जिसको हिंदी में त्रिगुण बोलते हैं, सत्व, रजस्व एंड तमस। तो इनका माना जो सत्व गुण जिनमें होगा, जिनमें डोमिनेंट होगा, वो क्लीनेस्ट होंगे, ट्रुथफुल होंगे, ड्यूटीफुलनेस होंगे, उनमें डिटैचमेंट का एक करेक्टरिस्टिक होगा, डिसिप्लिन होंगे। एंड जिसमें रजस गुण ज़्यादा एक्टिव और डोमिनेंट होगा, दे विल डू द इंटेंसिव एक्टिविटी एंड दे विल डिज़ायर फॉर सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, मतलब अपनी ज़रूरतों को ग्रेटिफाई करने के लिए बहुत अग्रसर रहेंगे। दे विल बी मेटेरियलिस्टिक, दे विल बी एनवी, जैसे कि सोल्जर्स में रहता है, किंग्स में रहता है, लाइक दैट। जैसे तमस गुण जिनमें एक्टिव होगा, डोमिनेंट होगा, दे विल बी एंगर, एरोगेंट, डिप्रेशन, लेजीनेस एंड helplessness. So all the three gunas are present in every person in different degrees, and the dominance of any gun leads to a particular type of behavior. वैसे ये जो तीनों गुण हैं एक इंसान में बिट्स एंड पीसेस में रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ क्वांटिटी में रहते हैं, बट जो गुण अधिक हो जाए, डोमिनेंट हो जाए, तो पर्सनालिटी भी वैसी हो जाती है, ऐसा मानना था अकॉर्डिंग टू दिस त्रिगुणास टाइप ऑफ अप्रोच। नेक्स्ट इज द शेल्डन टाइप अप्रोच। तो शेल्डन ने क्या किया, ही डिसाइडेड टू डिस्क्राइब पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ द बॉडी बिल्ट एंड द टेम्परामेंट एज द मेन बेसिस ऑफ द क्लास। उन्होंने क्या, बॉडी बिल्ट देखकर उन्होंने पर्सनालिटी को डिफाइन करने की कोशिश करी। तो उन्होंने फर्स्ट टाइपोलॉजी क्या दी, एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक मीन्स फैट, सॉफ्ट एंड राउंड पर उनकी बॉडी होगी, एंड दे विल बी रिलैक्स एंड मोर सोशेबल, बहुत चेयरेबल होंगे वो। एंड मीजोमॉर्फिक, दे विल बी स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर, रेक्टेंगुलर उनकी बॉडी होगी, बहुत एथलेटिक होंगे, एक्टिव होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, एनर्जेटिक होंगे एंड करेजियस होंगे अकॉर्डिंग टू शेल्डन। एंड एक्टोमॉर्फिक मीन्स थिन होंगे, लॉन्ग होंगे, फ्रिजाइल, वीक से दिखेंगे, बट दे विल बी ब्रेनी, आर्टिस्टिक एंड इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब कम बोलने वाले। बट इसकी जो यूज़ थी बहुत लिमिटेड थी एंड बहुत सिंपल और एक स्टीरियोटाइप, मतलब जस्ट ऐसे ही मान लेना काइंड ऑफ इन्होंने दी, तो इतनी पॉपुलर नहीं रही। बट हाँ, कुछ दिनों तक, ओवर अ डिकेड ऑफ टाइम, दिस वाज द वे, दिस वाज अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग द पर्सनैलिटी। नेक्स्ट वन इज द फ्रीडमैन एंड रोजमैन। फ्रीडमैन एंड रोजमैन ने क्या किया, उन्होंने आइडेंटिफाई किए साइको सोशल रिस्क फैक्टर्स एंड ही डिस्कवर्ड द टाइप्स, टाइप ए बी सी। तो उन्होंने बोला जो टाइप ए की पर्सनैलिटी होती है, दे आर वेरी ससेप्टेबल फॉर हाइपरटेंशन एंड क्रोनरी हार्ट डिजीज। उन्होंने बोला कि जो टाइप ए के लोग होते हैं उनको दिल की बीमारी और हाइपरटेंशन के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं, इम्पेशेंस होते हैं एंड फील शॉर्ट ऑफ टाइम, उनको हमेशा टाइम कम लगता है किसी कुछ भी करने के लिए। दे आर इन ग्रेट हरी एंड दे, उनको हमेशा लगता है कि दे आर बर्डन बाय वर्क, दे स्ट्रेस्ड होते हैं, उनको बहुत मुश्किल होता है कि स्लो डाउन हो और रिलैक्स हो। तो दैट्स वाई दे आर प्रोन टू दीज काइंड ऑफ डिजीजेस। फिर उन्होंने बताई टाइप बी में क्या होता है, ये ए टाइप के ट्रेड्स एब्सेंट होते हैं, इनमें लो स्ट्रेस होता है, इवन टेम्पर्ड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, अडेप्टेबल टू चेंज होते हैं, पेशेंट होते हैं एंड उनको एक प्रोक्रेस्टिनेशन की टेंडेंसी होती है। उन्होंने वो टाइप बी में बताया। नेक्स्ट इज द टाइप सी। टाइप सी के जो लोग होते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम, दे आर प्रोन टू कैंसर। बट ये लोग क्या होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, अनअसर्टिव होते हैं एंड अपने नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करते हैं, बट दे शो कंप्लायंस टू द अथॉरिटी। नेक्स्ट टाइप he discussed was the type D, that is prone to depression, क्योंकि there is a feeling of worry